हमने एस्टेब्लिश फॉर्मल लाइन अथॉरिटी तक पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? अलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। सर अलोकेट भी करता है, डिप्लॉय भी करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज। जी, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। डिस्कस करते हैं फिर से। ये क्या अलोकेट करता है, क्या डिप्लॉय करता है? देखें, एग्जाम्पल बना रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म के एम्प्लॉई अस्सलाम वालेकुम। हमने डिस्कस कर लिया था, क्या कहते हैं ऊपर पर्पसेस। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं सिंपल कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ही में बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज़ यूज्ड टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। सही। तो चूजिंग द करेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंश्योर्स एंड कंटिन्यूड ग्रोथ। अगर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज़ किया है, अगर आपने हर एक की ड्यूटीज सही आइडेंटिफाई की हुई है, अगर आपने जो कम्युनिकेशन चैनल है वो सही रखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन सही फ्लो कर रहा है, सब कुछ टास्क वगैरह सही है, और तुमने हर एक बंदे को अकाउंटेबल किया है, सही बंदे मतलब ए फाइनेंस के मैनेजर तुम अकाउंटेबल हो फाइनेंस के हेड को, ए फाइनेंस के मैनेजर तुम अकाउंटेबल हो सीएफओ को, ए मार्केटिंग के बंदे तुम अकाउंटेबल हो मार्केटिंग हेड को, तुमने हर एक की अकाउंटेबिलिटी सही रखी है, तो ये आपको कंटिन्यूड ग्रोथ यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या है गोइंग कंसर्न की, जो आप लोगों ने आईए करने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न, सही है। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोइंग कंसर्न है वो बरकरार रहेगी। एम्प्लॉयज़ आपसे खुश होंगे, कंटेंट एम्प्लॉयज़ और प्रॉफिटेबल रिटर्न्स, सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं रिटर्न का मतलब सिर्फ है प्रॉफिट। नहीं, रिटर्न का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। रिटर्न इज़ अ ब्रॉड टर्म। रिटर्न के अंदर सिर्फ प्रॉफिट नहीं आता, सही है। रिटर्न के अंदर प्रॉफिट तो आता है, उसके साथ साथ सेविंग्स भी आती है जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, सही है। सेविंग भी तो ऑर्गेनाइजेशन को खर्चे करने से बचाती है, सही है, कॉस्ट इनकम करने से बचाती है, तो सेविंग्स भी आती है। और क्या आती है सर? बेनिफिट्स, एनीथिंग विच प्रोवाइड बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, सही है। तो रिटर्न एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, प्रॉफिट, सेविंग, या सिंपल कहूँ एनीथिंग विच प्रोवाइड बेनिफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, सही। हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। आप इसके हमने प्रॉन्स डिस्कस कर लिया, कौन सी पड़ती है मतलब डिसएडवांटेजेस, अगर आपने मतलब नुकसानात क्या होंगे अगर आपने गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। सबसे पहला नुकसान लिखा हुआ है सामने ही, क्या नुकसान? क्रिएट टेंशन। फिर क्या? बिटवीन एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ के दरमियान टेंशन आएगी तो एम्प्लॉयज़ क्या अच्छा परफॉर्म करेंगे? हरगिज़ नहीं। जो काम एफिशिएंटली हो रहा था वो इनएफिशिएंटली होगा, जो काम इफेक्टिवली हो रहा था वो इनएफेक्टिवली होगा। यानी पे जो आपको मुनाफा मिलेगा, जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं मिलेगा, आप लॉस में चले जाएंगे। जब आप लॉस में चले जाएंगे आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक रिस्क क्रिएट कर सकती है फॉर द क्लोजर ऑफ बिजनेस, फॉर द क्लोजर ऑफ कंपनी। लिखा हुआ है इनकरेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैन लीड टू कंपनी क्लोजर। तो लिहाजा सर हमें पता है किस तरह चलेगा कि हमने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एडॉप्ट करना है और कौन सा नहीं करना। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कंटिंजेंसी का थ्योरी, सही। ये आगे जाके आएगा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें स्ट्रक्चर ज़्यादा समझने हैं। अब स्ट्रक्चर समझ आ जाएंगे तभी आपको आगे जाके थ्योरी समझ आ पाएगी, सही। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, इनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिए और कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लिए अगर हम लोग रॉन्ग स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, सही। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन। सर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वेरी सिंपल, सोल ट्रेडर के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन, सही। सर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक ही बंदा, कौन हो? एक ही बंदा क्या है? हेड है।
एक ही बंदा क्या है, मालिक है, एक ही बंदा क्या है, डायरेक्टर है, एक ही बंदा क्या है, CEO है। वन मैन आर्मी कह सकते हैं आप इसे। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो डिसीजन ले रहा होता है, सही है, इसके एक्टिविटीज़ को जो सुपरवाइज कर रहा होता है, वो एक ही बंदा करता है। वो कौन है? उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक। सर क्लियर नहीं हुआ सर। बेटा सिंपल एग्जांपल ले लो, छोटी सी कोई शॉप, एक शॉप के अंदर एक ही बंदा सब कुछ चला रहा होता है ना, वो सोल ट्रेडर है, एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा सर समझ गया। वेरी सिंपल था। द एंटरप्रेन्योर टेक्स ऑल द मेन डिसीजन, डज नॉट डेलीगेट डिसीजन मेकिंग टू एनीवन एल्स। यहाँ पे मतलब जो जब एक और मैं बात में बताता चलूँ, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, इसको लोग यंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या? यंग ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? ये स्टार्टिंग अप के बिजनेसेस होते हैं, इनका इतना प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता, ये लोग ज़रा प्रॉफिट वाले नहीं होते, इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़रा हाई नहीं होता, इनके प्रॉफिटेबल रिटर्न भी ज़्यादा हाई नहीं होते, तब इनको यंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। सही है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। द एंटिटी इज देयर फॉर ऑर्गेनाइज अराउंड द एंटरप्रेन्योर एंड देयर इज़ नो फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हाँ, कोई फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। सर आपने तो अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। बेटा जब एक ही बंदा सब कुछ चला रहा है, सही है, वही सब कुछ कर रहा है, और सारे डिसीशंस, सारे एक्शंस उसी के कहने पे हो रहे हैं, तो वाई डज ही नीड एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किन को चाहिए होता है? कौन से बिजनेस को चाहिए होता है? जो कि इस्टेब्लिश हो, जो कि बड़े हों। सही है सर। एग्जांपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर और एग्जांपल HBL, एक बड़ी बैंकिंग कंपनी। यानी बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कि इस्टेब्लिश होते हैं, सही है, इस्टेब्लिश, उनको चाहिए होता है। सही, हाँ, ये था। अब आगे जाते हैं। ऑपरेशन एंड प्रोसेसर आर लाइकली टू बी सिंपल एंड द एंटिटी विल प्रोबेबली सेल आर जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्होंने यहाँ पे कह भी दिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्मॉल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करती है। इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन, देयर प्रॉफिट मार्जिन PM में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन इज व्हाट? इज लो। सही है। एन एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट व्हेन एन एंटिटी इज द अर्ली फेज ऑफ लाइफ। देखो अर्ली फेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? अर्ली फेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? यंग ऑर्गेनाइजेशन है, यंग ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन पहली बार स्टार्टअप लेती है, उसके पास इतने वसाइल रिसोर्सेज नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि वो यंग ऑर्गेनाइजेशन है। और जो एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ज़्यादा यंग ही होते हैं। सही है। एज इट ग्रोज लार्जर, जैसे जैसे बढ़ता है, हाउ एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर विल बिकम इनएफिशिएंट एंड अ फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज नीडेड। आपकी अपनी दुकान थी, आपकी दुकान में 5 लोग काम करते थे, आप सबको देख सकते थे, सुपरवाइज भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, यू नो हाउ टू मैनेज। मगर आप एक दिन आपने इतना मुनाफा कमाया, फिर आपने और मुनाफे कमाए, आप ये समझे मतलब कि आपने 25 दिन में पैसा डबल कर डाला। ये स्कीम आपके हाथ में लग गई, काश मेरे हाथ में भी लग जाए। तो आपके हाथ में स्कीम लग गई, जैसे ही आपके हाथ में स्कीम लगी, आपने अपने बिजनेस को क्या कर दिया? बहुत ही बड़ा बना दिया। भाई मैं अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस, अब जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, क्या एक्सपेंड, सही है, तो होता क्या है कि आप अपने एक्टिविटीज़ को किस्म से एक्सपेंड कर रहे हैं। यानी पहले अगर आप कम सामान बेचते थे, अभी आप ज़्यादा बेचेंगे। जब आप ज़्यादा बेचेंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? विल गो हाई, विल गो अप, आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो अब आप उन 5 लोगों से सिर्फ काम नहीं चला सकते, आप 10, 20, 30, 40 लोगों को और लाएंगे, कहेंगे तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अब 30, 40 लोगों को सुपरवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए आप क्या करते हैं? आप उनके लिए किसी और को सुपरवाइज़र ला देते हैं, खड़ा कर देते, सुपरवाइज़र को कहते हैं आप इनको सुपरवाइज़ करें। आप उनको पे डिपार्टमेंट में कुछ बना देते हैं, आप उनको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप का टीम बना देते हैं कि आप उस ग्रुप के लीडर हो, आपने मुझे रिपोर्ट करना है। और जो एम्प्लॉइज़ है वो ग्रुप लीडर को रिपोर्ट करते हैं। कौन रिपोर्ट करने का मतलब मैं क्या ले रहा हूँ? जो एम्प्लॉइज़ को आप क्या करते हैं? ग्रुप में बना देते हैं और उस ग्रुप का एक लीडर बना देते हैं। आप फिर ग्रुप लीडर से आप कहते हैं कि एक ग्रुप लीडर तुम आज से मुझे अकाउंटेबल हो, तुम मुझे रिपोर्ट दोगे और तुम्हारे एम्प्लॉइज़ तुम्हारे अकाउंटेबल है। सही। हमने इस तरह अपना एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया डिटेल्स के अंदर। सही। बाकी की जो वीडियो है, सही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
See you.